ये खौफनाक और अलौकिक कहानी भारत के ही एक छोटे से गांव की है, जहां 4 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहती थी। सबसे बड़ा भाई रणधीर बचपन से ही सभी भाइयों और अपनी बहन को संभालता था, पर सबसे छोटी बहन पायल सबसे छोटे भाई धीरज की सबसे चहेती थी। सभी भाई काम पर जा रहे थे। पायल, बता, आते वक्त तेरे लिए कुछ खाने को लाऊं? नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं। अरे देख ले, चाट पापड़ी कुछ खा ले, थोड़ी मोटी भी हो जाएगी। देख अपने आप को कैसे सूख गई है। अरे भैया कोई बात नहीं, घर पर खाना रखा तो है। अरे कोई घर वर नहीं, शाम को जलेबी लाऊंगा, चुपचाप खा लेना। अरे चल भी, पढ़ाई या अपनी लाडली के सारे शौक पूरे करेगा। अरे इसकी अगर यही इच्छा है तो इसको वो भी खुलवा दूंगा। अरे वो भी खुलवा देंगे, पहले हम तो चलें। ठीक है। अच्छा हाँ पायल, आज हलवा खाने का बहुत मन है, तो आज बढ़िया सा सूजी का हलवा बना लेना। ठीक है भैया। चारों भाई अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। हे भगवान, पूरा घर बिखरा पड़ा है। सबसे पहले तो इसे समेटना पड़ेगा। पायल धीरे धीरे पूरे घर को साफ करने में जुट जाती है। काम करके पायल इतनी थक जाती है कि 2 घड़ी सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसे इतनी गहरी नींद आ जाती है कि कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तभी बाहर खेलते बच्चों की किलकारियों से पायल की नींद खुल जाती है। शाम हो गई। हे भगवान, दिन ढलने वाला है। सभी भैया भी आते ही होंगे। मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं की खाने की अभी तक। रणधीर भैया तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। फटाफट करना पड़ेगा सब कुछ। पायल जल्दी सारी सब्जियां इकट्ठा करने लगती है। तभी पायल को याद आता है, अरे हाँ, भैया ने तो हलवा भी बनाने को कहा था, ये तो मैं भूल ही गई थी। अरे ये सूजी तो बस एक बार की ही बची है, पर चलो कोई नहीं, शुक्र है कम से कम आज के लायक तो बची है। पायल सूजी के हलवे को चूल्हे पर चढ़ाकर पकने के लिए रख देती है और सब्जी काटने लगती है। देर होने के कारण पायल सब्जियों को जल्दी जल्दी काटने लगती है कि तभी उसकी एक उंगली चाकू से कट जाती है और खून बहने लगता है। लेकिन जल्दी जल्दी में पहले उसका ध्यान चोट पर नहीं जाता। एक बार हलवे को घुमा देती हूँ, अच्छे से पक जाएगा। पायल हलवे को चमचे से घुमाने लगती है, लेकिन उसकी उंगली का खून चमचे से रिसकर सीधा हलवे में जा मिलता है। अरे ये क्या? तभी वो पहले चमचे की ओर देखती है और फिर अपनी उंगली की ओर। हे भगवान, ये तो मेरा खून इसके अंदर चला गया। अब क्या करूं? पायल के हाथों से चमचा छूट जाता है। पायल अपना माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, गड़बड़ी होती जा रही है। आज के एक के बाद एक मुझसे गड़बड़ क्यों हो रही है? पहले तो इतनी देर से उठी, फिर ये उंगली कटवा ली और अब हलवे के अंदर ये खून मिल गया। सभी भाई मुझ पर बहुत गुस्सा होने वाले हैं, खासकर रणधीर भैया। वो तो वैसे भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं अगर उन्हें खाना वक्त पर ना मिले तो। अब क्या करूं? इस बार तो मुझे धीरज भैया भी नहीं बचा पाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? तभी पायल हलवे की ओर देखती है और पहले एक चुन्नी का कपड़ा फाड़कर अपनी उंगली पर बांध लेती है और जाकर हलवे को अच्छे से मिला देती है, जिससे कि खून का रंग हलवे के अंदर मिलकर दिखना बंद हो जाता है। कोई नहीं, यही ठीक है आज के लिए। इतना तो वैसे भी कुछ नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं लगेगा। पायल तभी सारी सब्जी, रोटी और हलवा तैयार कर देती है। हाश, चलो सारा काम निपट गया। तभी उसके भाई अंदर आते हैं। वाह भाई, खुशबू तो बड़ी तगड़ी उठा रखी है तूने। आइए भैया। ये ले बहना, तेरे लिए जलेबियां और ये बालियां। तेरी उंगली को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं भैया, वो सब्जी काटते वक्त हल्का सा चाकू लग गया था। तो ध्यान से करना चाहिए ना, बच्ची थोड़ी है तू। अरे भैया रुकिए ना, आप ताने मारने लग जाते हैं पहले ही। एक तो पूरा दिन घर में लगी रहे, सबके लिए खाना बनाए और फिर ताने भी सुने। कैनवा, दिल से डिजाइन तक भी सुने। अरे भैया जाने दीजिए ना, कुछ नहीं हुआ, इतना भी ज्यादा नहीं है। और आप चिंता मत कीजिए। आप पहले ये बताइए, आप क्यों हमेशा इतना खर्चा करते हो मेरे लिए? इकलौती बहन है तो क्यों ना करूं खर्चा। तभी दूसरा भाई लखन भी बोल पड़ता है। अरे हमें पहले बाजार लेके गया है ये, खेत से जबरदस्ती,
चल पायल, अब फटाफट खाना डाल, बड़ी भूख लगी है। हाँ भाई। सभी भाई हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाते हैं। पायल सबका खाना डालना शुरू करती है। भाई वाह, आज तो सूजी का हलवा भी है, मजा ही आ जाएगा। हाँ सही कहा भैया। सभी भाई खाना खाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो सभी हलवा चखते हैं तो चारों भाई एकदम से खाना रोक देते हैं। हे भगवान, लगता है इन्होंने मेरी गड़बड़ पकड़ ली, अब बहुत डांट पड़ेगी। सभी भाई थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलते। क्या हुआ भैया? ये तो ये कैसे? ये तूने ये भैया माफ कर देना, वो मैं। अरे कमाल 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 कर दिया पायल, इस हलवे में कौन सा जादू फूंक दिया तूने? अरे क्या बना दिया यार पायल, बहुत ही स्वादिष्ट हलवा, ऐसा क्या डाल दिया तूने? कुछ नहीं, मैंने तो वही डाला जो डालते हैं। वाह 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 वाह, बहना कमाल कर दिया भाई। ये सच में तूने बनाया है? हाँ भैया। सभी भाई खुशी से बैठकर खाना खाने लगते हैं। शाबाश, तुझे पता है ना कि तू पूरी दुनिया है मेरी। और आप मेरी भैया। धीरज, जल्दी वापस आ जा। अरे ऐसे कैसे? वाह, मेरे खून में तो जादू है। सभी भाई खाना खाकर सोने चले जाते हैं, पर धीरज पायल के पास चला आता है। तूने खाना खाया? हाँ भैया, तुम इतनी चिंता मत किया करो। क्यों ना करूं, बहन है तू मेरी। भैया बाकी भाइयों का तो मुझे नहीं पता, पर जितना प्यार आप अपनी सौतेली बहन से करते हो ना, उतना तो कोई भाई अपनी सगी बहन से भी नहीं करता होगा। ए बुद्धू, तुझे कितनी बार बोला ये मत बोला कर, तू मेरी सगी बहन ही है, कोई माने चाहे ना माने। अगली बार से बोला ना तो तेरी जलेबियों में मिर्ची डलवा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भैया। बुद्धू कहीं की। अगले दिन सुबह जाते वक्त सभी भाइयों में एक बार फिर से उस हलवे की बात छिड़ जाती है। देख, कुछ अलग तो डाला था तूने उसमें। अरे भैया, ऐसा कुछ भी नहीं था। देख, तुझे बताना पड़ेगा बहन। अरे भैया, बताया तो आपको कि वही डाला जो डालते हैं। ये ऐसे नहीं बताएगी। देख, तूने कुछ अलग तो डाला था, ये तो मुझे भी पता है, तो तुझे मेरी कसम है। अरे हाँ, अब वो तो है। हे भगवान, अब तो बताना ही पड़ेगा। हाँ क्या, तू पागल वागल है क्या? तभी अचानक उसे सबसे बड़ा भाई रणधीर हाथ दिखा देता है। अरे कोई नहीं, हो गई होगी गलती, सबसे होती है। ये बात सुनते ही धीरज और पायल एकदम से चौंक जाते हैं। क्या? ये इंसान जो कल सिर्फ उंगली में चाकू लगने पर ताने मार रहा था, इसने कैसे कुछ नहीं कहा? चलो सारे, देर हो रही है, ध्यान रखना पायल। ठीक है। सारे भाई वापस काम पर निकल जाते हैं। इन्हें क्या हुआ? सभी भाई जब काम पर जा रहे होते हैं तो धीरज बार बार अपने बड़े भाई रणधीर को देख रहा होता है। इन्होंने आज कैसे कुछ नहीं किया? धीरज देखता है कि रणधीर काफी देर से कुछ नहीं बोल रहा। भैया, हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? तब से देख रहा हूँ कि आप कुछ बोल नहीं रहे, जब से आप घर से आए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। सभी भाई खेत पर पहुंचकर अपने अपने काम में जुट जाते हैं। थोड़ी देर बाद रणधीर धीरज के पास आता है। धीरज, बात सुन। हाँ भैया। ये कुछ बीज लाने हैं, घिया, ये प्याज के, इनके दाम वैसे भी बढ़ने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने खेत में ही उगा लूं, थोड़े काम ही आ जाएंगे। बात तो ठीक है भैया, तो एक बार चला जा, राणा की दुकान से ये बीज ले आ, और ये ले पैसे। रणधीर उसे कुछ पैसे दे देता है। धीरज पैसे लेकर जाने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है तो उसे दिखता है कि रणधीर सारे भाइयों को इकट्ठा करके ट्यूबवेल वाले कमरे में ले जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? तभी लल्लन आता है और अंदर से कमरे का गेट बंद कर लेता है।
Open your eyes and focus on my color. Now find me on Google search. वहाँ मिलेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन सब ऑफर्स, डील्स इन, स्ट्रेस आउट। शॉपिंग का बेस्ट केप्ट सीक्रेट है गूगल सर्च। बंद कर लेता है। सभी भाई खाना खाने बैठ जाते हैं। तूने खाना खा लिया था ना? हाँ भैया, मैंने पहले ही खाना बना लिया है सबके लिए। शाबाश। खाना खाते वक्त कोई भी भाई कुछ नहीं बोलता। सभी चुपचाप खाना खाकर उठ जाते हैं। तभी पायल धीरज से पूछती है, भैया इन्हें क्या हो गया? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, सुबह से यही चल रहा है इनका। पायल और धीरज इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरज जैसे ही अंदर जाने लगता है तभी रणधीर उसे अंदर आने से रोक देता है। धीरज, तू बाहर ही रह कुछ देर, हमें कुछ बात करनी है। हाँ, क्या हुआ भैया? अरे सारी बात बताऊं, बोला ना बाहर रह। धीरज चुपचाप बाहर जाकर पायल के साथ खड़ा हो जाता है। इन्हें क्या हो गया है? तभी थोड़ी देर में सभी भाई बाहर आते हैं। पायल, कल तुझे हमारे साथ चलना है। कहाँ भैया? रिश्ता देखने जा रहे हैं तेरे लिए। धीरज सुनते ही चौंक जाता है। क्या? पर मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? अरे क्यों बताएं भाई, तू छोटा है, छोटा रहे, हमारे काम में टांग मत अड़ा। अरे पर भाई तो मैं भी हूँ, हम बड़े हैं तो हम वही करेंगे जो मैं कहूंगा। घर में समझ में आया? पर भैया, अरे पूरी जिंदगी घर पर बैठा के रखेगा इसे? हम कल जा रहे हैं, बस बात खत्म। मैं, लल्लन और बिस्वा कल पायल को लेकर जाएंगे, तू घर पर ही रहेगा। पर भैया, धीरज भैया को भी तो लेकर चलो, उनके बिना मैं कैसे जाऊंगी? अरे बड़े बदतमीज हो गए हैं भैया, करके ये दोनों छोटे। जो कह दिया मैंने वो कह दिया, तो बताइए रहना बस। सभी अंदर चले जाते हैं। भैया ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। धीरज चुपचाप अंदर चला जाता है। सभी भाई अगले दिन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरज चुपचाप एक कोने में घर में बैठा होता है। भैया, धीरज भैया को भी ले चलिए ना, उनको भी तो हक है उसे देखने का, जिससे मेरी शादी होगी। अरे अभी पक्का थोड़ी हुआ है कुछ, और फिर घर को यूं ही छोड़कर चले जाएं, पीछे से कोई घर में घुस गया तो? कोई नहीं, आप जाओ, मैं ध्यान रख लूंगा। सभी भाई जाने लगते हैं और पायल धीरज की ओर देखकर बाहर चली जाती है। पूरा दिन ढलने को आता है और धीरज की बेचैनी अब चरम सीमा पर होती है। तभी वो देखता है कि सारे भाई आ रहे हैं। वो खुशी से उठकर खड़ा होकर इधर उधर गर्दन करके देखने लगता है, लेकिन उसे पायल कहीं नहीं दिखती। सभी भाइयों के चेहरे पर हंसी होती है, पर पायल कहीं नहीं होती। भैया, पायल कहाँ है? रणधीर धीरज की तरफ कुछ कटु निगाहों से देखता है। आ रही है, तू बैठ, तेरे लिए देख क्या शानदार खाने की चीज लाए हैं। खाने की? क्या कह रहे हो भैया? मुझे पहले ये बताओ कि पायल कहाँ है? अरे कह दिया ना आ जाएगी, बैठ चुपचाप। आप उसे अकेले छोड़कर आ गए। धीरज बेचैन होकर इधर उधर देखता रहता है। मैं लेने जा रहा हूँ उसे, आप मुझे ये बताओ बस कहाँ है वो? भाई सुन, आ जाएगी, उसे बाजार से कुछ लेना था तो वो लेने गई है। तू बैठ तो सही, तो ऐसा बताओ ना। अरे सब बताएं। अरे कोई नहीं, इसे कुछ खा तो लेने दे। धीरज जाकर बैठ जाता है। रणधीर उसकी अपने बड़े बस्ते से एक लोहे का डब्बा निकालता है। तभी धीरज की नजर उसके सभी भाइयों के पलों पर पड़ती है। आप सभी ने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, सुबह तो ये नहीं थे। तू सवाल बहुत पूछता है, पहले ये खा, फिर तुझे सब बता देंगे। रणधीर डब्बा खोलकर उसकी थाली में कुछ मांस के टुकड़े रख देता है। ये किस चीज का मांस है? अरे खा के देख, तुझे मजा आ जाएगा। धीरज जैसे ही वो निवाला खाता है तो एकदम से चौंक कर उठ जाता है और उल्टी कर देता है। ये क्या है? किसका? पूरा तेज है भैया, ये ऐसे नहीं मानेगा। क्या ये सब चल क्या रहा है?
मुझे पता है कि पायल बाजार में नहीं है। तुम सब सच बताओ, कहाँ है वो? रणधीर मुस्कुरा कर उसे देखता है। जिस डब्बे में से तूने खाया उसमें ही है वो। धीरज की बुद्धि एकदम से मानो बुझ सी जाती है। क्या? उसी का मांस है जो तूने खाया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुझे पसंद कैसे नहीं आया। तूने तो हर किस्म का मांस खा रखा है और उसका मांस तो पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट था। हम सभी उंगलियां चाटते रह गए। धीरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या बोल रहे हो? अरे उसके टुकड़े कर दिए हमने। समझ नहीं आ रहा है? बहन के चाहते। नहीं नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी रणधीर अपनी जेब से धीरज की दी हुई बाली निकालता है जो पायल ने आज पहनी थी और उसके ऊपर फेंक देता है। ये ले, बस ये बाली बची है तेरी बहन की। धीरज नीचे गिर पड़ता है। क्यों? अबे जिसके सिर्फ खून की कुछ बूंदों से हलवा इतना स्वादिष्ट हो सकता था, तो मैंने सोचा कि उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। पर तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बहन के पीछे पागल हो रहा है। अरे कौन सी सगी थी वो हमारी, और शादी के बाद तो उसे चले ही जाना था। उसमें जो खर्चा होता वो अलग। तभी धीरज उठकर रणधीर का गिरेबान पकड़ लेता है। मैं आपकी थाने में रपट लिखाऊंगा, अंदर करवाऊंगा। तुम सभी नरभक्षी हो, अपनी बहन को ही खा गए, हरामजादो। क्या बताएगा? मानेंगे क्यों तेरी वो? हम कह देंगे कि तूने किया है, फिर तू भी जेल में। और अगर किसी और को बताएगा तो तेरे भी वैसे ही टुकड़े करेंगे जैसे उसके किए। तो चुप, एकदम चुप बैठा रहे। सभी भाई अंदर चले जाते हैं और बेचारा धीरज वहीं बैठकर पायल के गम में रोता रहता है। अगले दिन सभी उठकर काम पर ऐसे जाने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पड़ा रहेगा या चलेगा? घर की सफाई, खाना अब कौन बनाएगा बताओ जरा? अरे अपने आप कर लेंगे, एहसान नहीं चाहिए किसी का। सफाई के लिए किसी को पैसे देकर करवा लेंगे। सभी भाई निकल जाते हैं। वो घर की तरफ पलटता है और देखता है कि पूरा घर फैला हुआ गंदा हो रखा था। तभी वो गेट बंद करके बाहर चला जाता है। वो पूरा दिन कुछ नहीं बोलता और वापस घर आ जाता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि घर एकदम से पूरी तरह से साफ हो चुका है। ये किसने किया? सभी भाई बिना देखे अंदर आ जाते हैं। अरे चलो ये खाना बना दे। और कल से घर जल्दी आकर खाना तू ही बनाएगा। धीरज कुछ नहीं बोलता। अगले दिन जब धीरज घर जल्दी आता है तो वो देखता है कि पूरा घर फिर से किसी ने साफ कर दिया है। ये क्या हो रहा है? कौन आ रहा है इस घर में? अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। धीरज अगले दिन अपने घर के किसी कोने में छुप जाता है और चुपचाप देखने लगता है कि कौन ये काम कर रहा है। तभी वो देखता है कि खिड़की में से पायल की आत्मा आती है और घर की सफाई करने लगती है। जैसे ही वो पायल का चेहरा देखता है, उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बहने लगते हैं। धीरज बाहर निकल कर आता है। पायल, कैसे हो भैया? धीरज पायल को गले लगाने जाता है पर उसके आर पार हो जाता है। आत्मा हूँ भैया, माफ करना। धीरज पायल के सामने हाथ जोड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। लायक नहीं हूं मैं भैया कहलाने के। तेरे साथ इतना कुछ हो गया। ये सारे भाई नरभक्षियों की तरह तुझको काट के खा गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तो तेरी माफी के भी लायक नहीं हूं बहन। तुम्हारी गलती नहीं है भैया, तुम तो दुनिया के सबसे प्यारे भाई हो। कैसा भाई जो अपनी बहन को नहीं बचा पाया? कैसा भाई? थूकता हूं अपने भाई होने पर।
ऐसा मत बोलो भैया, और तुम घर की चिंता मत करो, ये मैं देख लूंगी। तू अब भी हम लायक नहीं है कि तू हमारे लिए ये सब करे। उनके लिए नहीं, वो मेरे लिए मर चुके हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मरना तो सजा नहीं हुई, उन्हें तो मैं पल पल तड़पाऊंगा जेल की कैद में। कैसे? लग जाएगा पता। धीरज उसी दिन गांव में रहने वाले एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास चला जाता है, जिनके पास और भी कई रहस्यमयी ज्ञान होता है। वो बाबा जंगल की एक बहुत ही एकांत गुफा में रहते थे। धीरज उसी गुफा में बिना डरे पहुंच जाता है। बाबा प्रणाम। आओ पुत्र, तुम अपनी बहन का बदला लेना चाहते हो, बताओ क्या कर सकते हो? आपको कैसे पता? दिव्य दृष्टि पुत्र, सालों की तपस्या से, बहुत गहरे ध्यान से मैंने ये विद्याएं पाई हैं। बाबा जी, कुछ ऐसा कीजिए जिससे सभी को मेरी बहन की आत्मा दिखने लगे, ताकि वो सच्चाई बता सके सबको और उन्हें सजा दिलवा सके। मैं उसे जीवित भी कर सकता हूं पुत्र, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई है, तो उसका ना शरीर खत्म हुआ है ना आत्मा। ये कैसे होगा बाबा जी? इसमें किसी को अपने शरीर के किसी अहम अंग की बलि देनी होगी, और उसे ये बलि देनी होगी जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करती थी। फिर उसके रक्त अभिषेक से उसकी आत्मा शरीर का रूप ले पाएगी। ये लीजिए बाबा जी, बस मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। पुत्र तुम यहीं लेट जाओ, हम तुम्हारे हाथ का रक्त पहले रोकेंगे और फिर हमें इस रक्त की शुद्धि करनी होगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 कल पूर्णिमा की रात है, तो जैसे ही दिन ढले तुम उसकी आत्मा पर यह रक्त अभिषेक कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगले दिन जब पायल वापस घर की सफाई के लिए आती है, तो धीरज उसे सारी बातें बता देता है। चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। भैया, आपने अपना हाथ। सिर्फ हाथ पे डर गई, जान भी देनी पड़ती तो दे देता। बहुत किस्मत वाली है वो बहनें जिन्हें आप जैसा भाई मिला। अभी तो मेरा मन सिर्फ तुझे अपने सीने से लगाने का है रे। दिन ढलते ही वो उस जल से पायल की आत्मा का अभिषेक करता है, और देखते ही देखते उसकी आत्मा फिर से अपने शारीरिक रूप में वापस आ जाती है। भैया, भैया। धीरज अपने एक हाथ से पायल को अपने सीने से चिपकाकर फूट फूट कर रो पड़ता है। अब से तू हमेशा मेरे पास ही रहेगी। धीरज थोड़ी देर बाद सरपंच से कहकर गांव में पंचायत बुलवा लेता है, जिसमें बाकी तीनों भाई भी वहां मौजूद होते हैं। धीरज सारी बात गांव वालों को बता देता है। ये सुनते ही पूरा गांव उनकी इस घिनौनी हरकत पर आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या ये सच है? झूठ बोल रहा है मुखिया जी, एकदम झूठ। उसे तो उस दिन शेर खा गया था जंगल में, ये तो पागल हो गया है। तभी सामने पायल निकल कर आती है।
ये देखते ही सभी भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कैसे वापस? इसे तो हमने खा लिया था ना। रणधीर उसे गुस्से से देखता है। अरे चुप चुप। मतलब ठीक बात है। गांव वालों, पकड़ो इन्हें और इन्हें फांसी से लटका दो, तीनों भाइयों को। नहीं सरपंच जी, इन्हें सिर्फ पुलिस के हवाले कर दीजिए। मरते कैसे देख लूं, है तो मेरे भाई ही। अरे डूब मरो तुम तीनों, डूब मरो। ऐसी देवी जैसी बहन के साथ ये सलूक किया तुमने। अरे पुलिस को बुलाओ भाई। बहन की ये बात सुनकर तीनों भाई बिखर जाते हैं। अब हम मरने के ही लायक हैं। तुम मर जाने दो बहन। बिल्कुल नहीं, अब इसी व्यथा में अपना जीवन काटो, यही है तुम्हारी सजा। हो सके तो माफ कर देना। अब तो ध्यान रखियो इसका, धीरज। ये तो ध्यान नहीं मुखिया जी, सर पर बैठा के रखेगा मुझे। धीरज रोता हुआ पायल को अपने गले से लगा लेता है।